क्लैरिफिकेशन के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमें सही में फॉलो करते हैं। आई थिंक आप सब ने सोशल मीडिया में जो अभी हमारे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में जरूर सुना होगा। गौरव ऋतु को मेड की तरह ट्रीट करते थे। गौरव तनेजा और ऋतु राठी के डिवोर्स रूमर सभी का ध्यान खींच रहे थे। ऋतु राठी ने पहले भी गौरव तनेजा के ऊपर एफआईआर और केस वगैरह करके रखा है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। डिवोर्स वाला सिचुएशन एक फेक पीआर स्टंट था। हेलो एवरीवन, टाकिट पायल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऋतु राठी और गौरव तनेजा के बारे में। तो देखिए, गौरव तनेजा और ऋतु राठी के जो मैरिज थी वो उसकी सिचुएशन जो है वो डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। ये चीज आप लोगों को पहले से ही पता होगी। और उसके बाद में अब सिचुएशन बहुत ही सुधरती दिख रही है, बल्कि सुधर ही चुकी है। क्योंकि देखिए कि गौरव तनेजा ने एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसकी पिक्चर का कैप्शन में लिखा गया कि हम आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसाएं। क्या अगर यही सिचुएशन आपके माँ बाप की होती, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन होती, तो क्या वो आप लोगों को अपनी लाइफ में घुसने देते, या फिर वो आप लोगों का इंटरफेरेंस चाहते अपनी लाइफ में? नहीं चाहते तो हम लोग क्यों चाहेंगे, और हम लोग आप लोगों को क्यों एक्सप्लेनेशन दें, और क्यों आप लोगों को हम सब कुछ बताएं। तो उनका कहना है कि ऑडियंस इतना एक्सपेक्ट ही क्यों कर रही है कि वो हर चीज का जवाब ऑडियंस को दें। चलिए, ये बात हुई उनकी पोस्ट की। अब उनके बाद उन्होंने एक जो है करवा चौथ की एक वीडियो शेयर की है जिसके अंदर ऋतु राठी करवा चौथ के लिए मेहंदी लगवा रही हैं। तो मतलब साफ है कि इनका जो रिलेशन जो खराब हो रखा था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब इस पर लोगों का कहना था कि ये पीआर स्टंट था, और ये सिर्फ अब कहना नहीं था। बहुत सारे लोग ये चीज पहले से ही कह रहे थे कि ये सिर्फ एक पीआर स्टंट है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस व्यूज के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। तो देखिए, अब फाइनली जो है गौरव तनेजा ने इस पर जवाब दिया है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। जो चीजें गलत उनके नाम पर दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, वो हर चीज उन्होंने अब क्लियर की है। जबकि पहले उन्होंने कहा था कि हम किस लाइफ में किसी को क्यों घुसाएं, पर अब उन्होंने हर चीज पर क्लैरिफिकेशन दी है। और उन्होंने बताया है कि जब उनका डाइवोर्स की बातें हुई थी तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। बहुत सारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ब्लू टिक वाले चैनल्स हैं, उन्होंने जो है गौरव तनेजा के लिए ये तक कहा था कि गौरव तनेजा को ऋतु राठी ने होटल रूम पर पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ा है। बताया गया कि ऋतु राठी को गौरव तनेजा, जैसे ऋतु राठी ने भी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास में जब कन्वर्सेशन हुई थी तो उसके अंदर बताया था ये कि भाई उनके हस्बैंड उन्हें चीट कर रहे हैं। तो इस चीज पर भी गौरव तनेजा के लिए ये कहा गया कि गौरव तनेजा होटलों पर जाते थे लड़कियों के साथ में। और ऋतु राठी को जब सेकेंड गर्ल हुई थी तब तो गौरव तनेजा ने उनको अब्यूज किया, और उस दिन के बाद ही जो है इनका रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। क्योंकि गौरव तनेजा को एक बेटा चाहिए था, क्योंकि बेटी तो उनके पास पहले से थी एक। तो उनको एक्सपेक्टेशन थी कि उनको एक बेटा होगा, बट उनको एक बेटी हुई, जिसके कारण गौरव तनेजा और ऋतु राठी के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और उनकी बोलचाल बहुत कम हो गई। उनका रिलेशन खराब होने लगा सिर्फ इसलिए कि उनको बेटी हुई है। इसलिए गौरव तनेजा को बहुत गुस्सा आया और वो उनके साथ मार पिटाई भी करते थे। ये सब चीजें ब्लू टिक वाले चैनल्स पर दिखाई गई। ब्लू टिक वाले चैनल्स, बड़े बड़े चैनल्स पर ये चीजें आई, और जो कि मतलब देखकर भी ये नहीं लगेगा किसी को कि ये चीजें गलत हो सकती हैं क्या। तो है इन सब चीजों पर गौरव तनेजा ने कहा है कि मैं भी मानता हूं कि भाई जब इतने बड़े चैनल्स पर न्यूज पर कोई चीज दिखाई जाती है तो हर ऑडियंस भी जो है वो उसको सच मानने लगती है। और सच तो इसलिए भी माना गया ना क्योंकि ऋतु राठी ने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी। तो अब गौरव तनेजा ने कहा है कि ये ना तो कोई पीआर स्टंट था। लोगों ने, कुछ हेटर्स थे जिन्होंने पैसे देकर कुछ चैनल्स को, और फिर ये चीजें कराई गई हैं कि इनके लिए बहुत चीजें कि भाई गौरव तनेजा ने अपनी वाइफ को चीट किया है और वो होटल रूम में पकड़े गए हैं, वो कहीं लड़कियों के साथ में वहां घूमने गए थे, फिर बच्चा हुआ तो उन्होंने जो है अपनी वाइफ को अब्यूज किया और उनका रिलेशन तब से ठीक नहीं चल रहा। देखिए, अब गौरव तनेजा का कहना है कि ये सब किसी ने पैसे देकर, जो इनके हेटर्स हैं उन्होंने किसी ने पैसे देकर इन चैनल्स के थ्रू ये सब करवाया है, ऐसा कुछ नहीं था। और पीआर स्टंट की बात करें अगर हम, तो गौरव तनेजा ने कहा है कि ये, उनका कहना है कि ये कोई पीआर स्टंट नहीं था।
क्योंकि उनके जो रिलेशन में सीरियसली चीज़ें कुछ खराब हो गई थी। और साथ ही उन्होंने उस पर भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब रितु राठी से प्रेमानंद जी महाराज जी के पास एकांतवास में जब वहाँ बातचीत होती है तो उन्होंने वहाँ पर ना जब कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसकी आइडेंटिटी बताई जाती है वीडियो में, और जिसने क्वेश्चन किया उसकी ओर भी कैमरा घुमाया जाता है, बट रितु राठी की ओर कैमरा नहीं किया गया था क्योंकि रितु राठी ने ये रिक्वेस्ट की थी वहाँ पर कि उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखा जाए। तो देखिए ये चीज जो ऑडियंस ने भी पकड़ ली थी कि हाँ ये हिडन आइडेंटिटी चाहती थी वहां पर कि इनके बारे में पता ना चले, बट वो तो किसी और ने जब क्वेश्चन किया था तब जब कैमरा ऑडियंस जो भक्तों की ओर किया गया था तो उसके अंदर वो दिख गई थी। और जब प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए थे तब रितु राठी बोली तो उनकी आवाज को पकड़ लिया ऑडियंस ने कि हाँ ये तो रितु राठी है। तो जो है गौरव तनेजा का कहना है कि जब रितु राठी प्रेमानंद जी महाराज जी के पास में गई थी तो उन्होंने वहां पर अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने की रिक्वेस्ट की थी और वो उन्होंने मान भी ली थी। तो उन्होंने रितु राठी का कोई नाम नहीं लिया, ना ही उनको कैमरे में दिखाया गया। तो उनका कहना है कि ये कोई पीआर स्टंट नहीं था। रितु ठीक है हमारे उनके बीच में जो है चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, चीजें बहुत बिगड़ चुकी थी, इसलिए वो प्रेमानंद जी महाराज जी को मानते हैं। वो पहले भी गए थे तो रितु राठी परेशान थी, वो वहां गई, उन्होंने अपने क्वेश्चंस को जो है प्रेमानंद जी महाराज जी के सामने रखा, उनसे जो है सॉल्यूशन मांगा कि उनकी सिचुएशन पर। तब इन सब बातचीत पर एक बात है कि ये पीआर स्टंट था। तो गौरव तनेजा का कहना है कि ये पीआर स्टंट नहीं था। उनका कहना है कि अगर हम ये पीआर स्टंट होता तो वो दोनों डेली वीडियोस अपलोड करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब सोशल मीडिया पर इनके डाइवोर्स को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी तब ना तो रितु राठी ने कोई वीडियोस अपलोड की थी, सिर्फ वो एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर रितु राठी ने ये कहा था कि क्या ऑडियंस बताएगी मुझे कि वो आदमी कैसा है जिसके साथ में मैं इतने साल रही हूँ, तो मुझे पता है, तुमसे बेहतर पता है, तो किसी को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि गौरव तनेजा कैसा है। तो ये वाली वीडियो ही डाली थी बस रितु राठी ने, और कोई वीडियो शेयर नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर गौरव तनेजा ने भी डेली कोई व्लॉग्स अपलोड नहीं किए थे, बस जो 2-3 दिन में एक आधा व्लॉग आ रहा था। तो गौरव तनेजा का कहना है कि अगर ये पीआर स्टंट होता, अगर ये सोची समझी साजिश होती तो हम डेली व्लॉग्स अपलोड करते, ताकि हमारे व्लॉग्स अगर पीआर स्टंट ही होता, व्यूज के लिए ही होता, तो कम से कम तब हम कुछ ना कुछ दोनों तरफ से वीडियोस डालते ताकि हमारे व्यूज अप होते। पर फिर उन्होंने कहा कि भाई उनको इतना मतलब इस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है कि वो व्यूज के चक्कर में एक अपने रिलेशनशिप को ऐसे दिखाएं। तो उनका कहना है कि जो भी सिचुएशन अब हुई थी वो रियली उनकी मैरिज जो है सही नहीं चल रही थी और वो सिचुएशन रियल थी, वो कोई पीआर स्टंट नहीं था। और पीआर स्टंट तो उनका कहना है कि कुछ जो उनके हेटर्स हैं उन्होंने पैसे देकर जो है ये चीज कराई है, और गौरव तनेजा के लिए बहुत कुछ गलत जो है ट्विटर पर भी ट्वीट किया गया है, बहुत अच्छे बड़े चैनल्स पर ट्वीट किया गया है, और बहुत सारे न्यूज चैनलों पर भी गौरव तनेजा के लिए बहुत सी गलत बातें इतने बेहतर तरीके से वहां पर कही गई हैं कि गौरव तनेजा को रंगे हाथों पकड़ लिया है। तो हाँ देखिए ये चीजें तो मैंने भी देखी थी और आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो फाइनली ये रहा कि इनका रिलेशन सुधर गया है और फाइनली सब कुछ अच्छा है, ये दोनों अब साथ में हैं। चलिए अच्छी बात है, क्योंकि देखिए अगर इनके बीच में चीजें नहीं सुधरती तो बच्चों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता। तो और बच्चे भी बहुत छोटे हैं तो उन्हें बहुत सफर करना पड़ता, चाहे ये वैसे उन्हें कुछ भी दे दें, कितनी केयर कर दे, बट फिर भी बच्चे को सफर करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे को उतनी ही नीड माँ की होती है तो उतनी ही पिता की होती है। तो देखिए फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया है और दोनों साथ में। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि आप लोगों को भी उन दोनों को साथ में देखकर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।